आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहन आनंदित हैं, खुश हैं, मगन हैं प्रभु में। और मैं आज की इस सुंदर सुबह में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है और मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय और 5 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमें नया बनाता है, हर दिन हमें नया बनाता है। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो पवित्र आत्मा जो प्रभु की ओर से आपको मिला है, जो आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा जो सहायक है, जो आपको मिला है, वो आपको हर दिन नया बनाता चला जाएगा। और हम इस बात को देखते कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार उस पर विश्वास करने के द्वारा हुआ। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमें बदले में अपना पवित्र आत्मा सहायक के रूप में देता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के अंदर बहुत कमी है, बहुत सी ऐसी गलत बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। वो पाप, वो घृणित काम, वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो मनुष्य के अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको अपना आत्मा दिया है कि उस आत्मा की हेल्प से, होली स्पिरिट की हेल्प से हम हर दिन नए बने, हम नए होते चले जाएं। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि किन बातों से परमेश्वर का आत्मा हमें नया बनाता है, कैसे वो हमें बदलता है, कैसे वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। हम लोग तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय और दूसरे पद में देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। किसी को बदनाम ना कर, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। हालेलुया। सच में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के अंदर क्या है। मनुष्य एक दूसरे को बदनाम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कोई बात किसी मनुष्य के अंदर जब कमी नजर आती है, कुछ गलत बातें नजर आती हैं, पाप का स्वभाव है कि एक दूसरे को वो 4 लोगों के सामने बदनाम करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को बदनाम ना कर, झगड़ालू ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम झगड़ालू स्वभाव के ना हो, किसी के साथ झगड़ा ना करें, किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना करें। और आज हम संसार में इन्हीं बातों को देख रहे हैं, बदनाम करना, झगड़ा करना, दूसरे से बैर रखना, उनके प्रति कड़वाहट रखना, हर एक वो बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती दूरी बनाकर रखना। ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं कि लोगों के, मनुष्य के अंदर है, जो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकती है, जो बातें उन्हें अपवित्र करती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपना सहायक हमें दिया और उस सहायक की मदद से हर दिन में हम नए होते हैं। क्योंकि वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम किसी को बदनाम ना करें, हम किसी से झगड़ा ना करें, हमारे स्वभाव में बैर भाव ना हो, गलत बातें ना हो, किसी को अपने आप से तुच्छ ना समझे। हाँ, ये बातें जो मनुष्य के अंदर गलत हैं, पवित्र आत्मा इन सारी बातों को दूर करते हैं और नया हमें बनाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा सत्य है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर पवित्रता है। और वो चाहता है कि परमेश्वर ने जब हमें सहायक दिया, वो इसलिए दिया कि जैसा उसका आत्मा है, सत्य का आत्मा, वैसे ही उसके लोग भी पवित्र आत्मा से सीखकर, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, वैसे ही उसका स्वभाव मनुष्य में आ जाए।
हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो वो हमें नया करता है, हर दिन नया करता है। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि वो आत्मा आपके साथ में है। हालेलुया। और वो आपको आज के दिन से, जब से आपने प्रभु पर विश्वास किया है, जब से आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा सहायक के रूप में दिया है, वो आपको हर दिन में बदलता है, वो आपको हर दिन में नया करता है। पहले आप झगड़ा करते थे परंतु अब नहीं करते। पहले आप किसी को बदनाम करते थे परंतु अब नहीं करते। पहले आप किसी से घृणा करते थे परंतु अब उससे प्रेम करते हैं। पहले आप हर एक को तुच्छ समझते थे परंतु अब नहीं समझते, आप अपने समान समझते हैं। ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य है जो हर दिन आपको नया कर रहा है। यदि आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगती है गलत है, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, तो आज प्रभु के आगे आ जाइए, आज प्रभु के सामने आइए। परमेश्वर का आत्मा जो उसने आपको दिया है वो आपको नया करता चला जाएगा। परमेश्वर आपके उस पाप में स्वभाव को, उस अंधकार की बातों को, उन बैर भाव की बातों को, वो बदनाम करने वाली बातों को, वो झगड़ा करने वाली बातों को, उन बातों से पवित्र आत्मा आपको दूर करेगा और उस आपके मन में ऐसे भावनाओं को उत्पन्न करेगा जिससे कि आप उन सारी बातों से छूटकर परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के कैरेक्टर में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है और सच में परमेश्वर का आत्मा आपको हर दिन नया करेगा और आपके पास उम्मीद और आशा है कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। आप अपने बुरे स्वभाव से छूटते चले जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ नया होता चला जाएगा क्योंकि आत्मा आपके साथ में है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। अमृत सिस्टर पीके ब्रदर, हम गवाही देना चाहते हैं। मेरे चेस्ट में दर्द था, हम बहुत डॉक्टर दिखाए लेकिन कोई डॉक्टर बोलता है आपका कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे चेस्ट में बहुत दर्द होता था। लेकिन डॉक्टर को बोले डॉक्टर कोई मेरा बीमारी, बोलते हैं आपका बीमारी नहीं है, आपका ये मानसिक रोग है, लेकिन मेरा दर्द होता था। मैं अमृता सिस्टर पीके ब्रदर को नंबर से, व्हाट्सएप से मेरे प्रे के लिए रिक्वेस्ट भेजे थे तो उन लोग ने मेरे लिए प्रे किए, हम उसका प्रे सुने और हम तब से मेरा चेस्ट में दर्द नहीं है और हम अच्छा हो गए। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं जो आपको जो मिनिस्ट्री काज है वो बढ़े और ईश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप लोग सबके लिए प्रे कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आज आपके मन में, आपके जीवन में, या फिर आप किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी का जीवन में आप ऐसी बातों को देखते हैं तो आज आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे अब्बा, सामर्थी प्रभु, मेरे प्यारे पिता, आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। यीशु, आप कितने भले परमेश्वर हैं, आप कितने दयालु हैं प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ और हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज उनके जीवन में प्रभु जो कमी है, जो बातें गलत हैं, जो आपको नहीं भाती हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता प्रभु, वो आज आपके होली स्पिरिट की सहायता, मदद के द्वारा, वही आपके आत्मा की सहायता के द्वारा इनके जीवन से वो बातें डिस्ट्रॉय होने पाए पिता। यीशु, आपके लोगों ने बड़े ही अलर्टनेस के साथ में, बड़े ही ध्यान के साथ में प्रभु आपके वचन को, उस सामर्थ को रिसीव किया है लॉर्ड। आपके वचन को ये आदर देते हैं पिता और आज आपका वचन इनसे कहता है कि इन्हें सहायक मिला है जो इन्हें नया करता है, जो नया बनाता है कि प्रभु जब इन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया तो तूने इनका उद्धार किया और इन्हें पवित्र आत्मा सहायक में दिया कि हर दिन नए होते चले जाएं, हर दिन अपने स्वभाव में बदलते चले जाएं, हर दिन प्रभु कुछ बेटर इनके जीवन में होने पाए पिता। और धन्यवाद, आप इन्हें बेटर, परफेक्ट और सिद्ध बनाने आए हैं यीशु। आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद प्यारे अब्बा। और आज जितने लोग प्रभु यही बातों को लेकर परेशान है पिता कि उनके स्वभाव में वो बातें हैं, उनके नेचर में वो गलत बातें हैं, प्रभु
आज प्रभु तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज इस वचन के अनुसार होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इनके जीवन में इसी समय कार्य कीजिए, इसी समय कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। हाँ, आप इन्हें बदल दीजिए पवित्र आत्मा, अंश अंश करके नया कीजिए। वो बदनाम करने वाली बातें, झगड़ालू बातें इनके जीवन से चली जाए। और आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा, आप ऐसा स्वभाव चाहते हैं कि कोमल स्वभाव मनुष्य के अंदर हो, वो बड़ी नम्रता के साथ में मनुष्य के साथ रहे। यस लॉर्ड, ये बातें आपके लोगों के जीवन में हो। यस लॉर्ड, मैं मांगती हूँ वो कोमल स्वभाव को, वो बड़ी नम्रता को तेरे लोगों के जीवन में मांगते हैं पिता। आज प्रभु इनके जीवन से विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं को, विभिन्न प्रकार की गलत बातों को, हर प्रकार की वो गलत कामों को जिनमें प्रभु ये जीवन निर्वाह कर रहे हैं, परंतु आज आपका आत्मा प्रभु इन्हें नया करने की प्रोसेस में रेडी है। थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर ग्रेट होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद। ये दिन, ये सुबह आपके लोगों के लिए बड़ी आशीष भरी हो प्रभु। ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, जहाँ कहीं तेरे लोग जाएं पिता, उनके आने जाने में प्रभु आपकी सुरक्षा, आपका सपोर्ट, आपका फेवर, आपकी प्रेजेंस हो पिता। यीशु, आपकी अगुवाई से प्रभु आज के दिन में हर एक काम तेरे लोग करें पिता। हाँ प्रभु, ताकि ये भटके ना, ताकि ये परीक्षा में ना पड़े, ताकि प्रभु कोई इनसे फ्रॉड ना करने पाए, क्योंकि प्रभु जब हम आत्मा से चलते हैं प्रभु, तो आपका आत्मा बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करता है। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु, जिनके पिता परमेश्वर प्रभु हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है प्रभु, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है प्रभु जी, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है यीशु, मेरे अब्बा इसी समय उन्हें छू लीजिए और चंगा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपने हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट किया यीशु मसीह, इनके लंग्स को हील किया, इनके स्टमक को हील किया, इनके बोन्स को हील किया, इनके प्रभु मसल्स को, इनके वेन्स को हील किया लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर हीलर लॉर्ड, यू आर अवर हीलर लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। इस समय बच्चे यीशु नासरी के नाम से चंगे हो गए हैं, नौजवान यीशु नासरी के नाम से चंगे हो गए हैं, बुजुर्ग लोग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो गए हैं, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, सेंस ऑर्गन्स यीशु नासरी के नाम से चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर। डेंगू की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली गई है, कैंसर की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार का इन्फेक्शन, उल्टी और प्रभु हर प्रकार की वो बातें जो इनके शरीर के अंदर हो रहा है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है, इन्हें प्रभु बीमार बना रही है प्रभु, यीशु के नाम से उस बीमारी से कहते चले जाओ इनके शरीर को छोड़कर पिता। जो प्रभु जिनके पैरों में प्रभु जान नहीं है, जो चल नहीं पाते परंतु चलने की इच्छा रखते हैं, आज इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से उठ खड़े होने पाए, उठ जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। इस समय प्रभु इनके पैरों में प्रभु वो हरकत हो रही है कि उठने की सामर्थ को ये महसूस करे प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। इस समय प्रभु बहुत से लोग अपने पैरों पर उठ खड़े हुए हैं पिता। धन्यवाद यीशु, अब्बा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। इस समय प्रभु जिनके कानों में प्रॉब्लम है, कानों से पस आ रहा है, कानों में बहुत ज़्यादा पेन है, इसी समय प्रभु दर्द आपने दूर कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जिनके घुटनों में समस्या है, यीशु नासरी के नाम से घुटनों के दर्द दूर हो जाएं। धन्यवाद यीशु, आपने हर एक रोग को अपने लोगों के जीवन से दूर किया। धन्यवाद अब्बा, आपने छुआ, छुटकारा दिया। धन्यवाद करते आज के दिन में तेरे लोग जिस काम पर अपने हाथ को रखे लॉर्ड, वो काम यीशु आपके नाम से सफल होने पाए पिता। जहाँ कहीं तेरे लोग जाएं वहाँ लोगों के लिए, हर एक जन के लिए आशीष का कारण हो, और वचन के अनुसार बड़ी नम्रता के साथ ये सब लोगों के साथ रहने पाए पिता। हाँ प्रभु, वो बड़ी नम्रता प्रभु तेरे लोगों के अंदर हो पिता। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे अब्बा, आप कितने अच्छे हैं प्रभु, आप कितने भले हैं प्रभु कि आपने हम सब से प्यार किया और हम सब के जीवन में आपने अपना अलौकिक पवित्र आत्मा दिया जो हमें सिखाता है और नया बनाता है। धन्यवाद यीशु। ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रभु अधिकाई से कार्य करे प्रभु। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज के दिन को, इन भाई बहनों को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, एक एक विनती को, एक एक विनती हमारे साथ जो की गई है पिता, धन्यवाद, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, हर दिन में प्रभु वो आपके कामों को कर रहे हैं, ये वो लोग हैं पिता जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य को चाहते कि पृथ्वी पर आए, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है। प्रभु आपके लोगों के जीवन में कोई भी कर्जा ना रहे, घटी कमी ना रहे, उनकी सारी जरूरतें तेरे ओर से पूरी हो प्रभु, ये किसी के भी कर्जदार ना हो प्रभु, ऐसे संपन्न प्रॉस्पर आप इन्हें करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सबकी विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।